2009 में जो पुनर्वास नीति बनी उसकी समीक्षा करके इसी साल करीब 2.5 महीना पहले केंद्र सरकार ने 9,500 की पुनर्वास नीति बनाई है और 9,500 करोड़ में अब सोचिए कि पिछले 16 साल में कुछ नहीं हुआ। 4,000 लोग मात्र शिफ्ट किए गए, वो भी बेलगड़िया और कुछ दूसरी जगह। केंद्र की सरकार पैसा दे देती है, आज ऐसी स्थिति हो गई तो इसमें क्या उपाय रोकेंगे? यही कहें कि भाई यहाँ से हट जाइए, दूसरे चले जाइए। मगर स्थिति पैदा क्यों हुई, इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या बीसीसीएल प्रबंधन या तो विचार नहीं करता है। असल समस्या तो लोगों का रोजगार है। कौन दोषी है ऐसी स्थिति पैदा होने के लिए? क्योंकि जिस समय आपने अंडरग्राउंड माइन को बंद किया उसमें आपने तो ऐसा नहीं जारी किया था कि यहाँ से गैस निकलेगी। तो आपने गैस क्यों निकली? आपने क्या कमी रह गई? कौन सा ऐसा घपला घोटाला भ्रष्टाचार हुआ कि स्थिति पैदा हुई? बालू भरे तो हुआ नहीं, बालू चोरी हुई है। अब बालू भरा कि नहीं भरा, चोरी होगी तब न जब ये खुला रखेंगे। बालू भर के इसको दीवार से अगर बंद कर देते हैं और डीजीएमएस की नज़र इस पर रहती है कि भाई कोई ऐसी घटना यहाँ ना हो जो नुकसानदेह हो, तब तो ये ठीक है। मगर जो जिम्मेदार है बीसीसीएल कंपनी के रूप में और डीजीएमएस एक सुपर संस्थान के रूप में, ये दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन बीसीसीएल सिर्फ यही चाहता है कि लोग किसी तरह से इस खतरे का एहसास करके छोड़ के यहाँ से चले जाए। उसका ये कभी नहीं नीति रहा है कि लोगों को सुरक्षित पुनर्वास किया जाए। लोगों का कहीं पे रैयती भी है तो उनको आप उचित मुआवजा दें। तब आएंगे जो लोग बेबस हो जाएंगे कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति भी तो बीसीसीएल ही पैदा कर रहा है कि आप यहाँ मत रहिए, यहाँ नीचे से गैस निकलेगी। तो आपका प्रबंधन बंद खजानों का ठीक नहीं है, डीजीएमएस की निगाह उस पर नहीं है जितना करना चाहिए। नतीजा होता है कि जो उम्मीद के विपरीत गैस नीचे निकलने लगती है। ऐसे राहत शिविर में कोई कितना दिन पर रह सकता है? यहाँ तो रहना भी नहीं चाह रहा है, लोग रह भी नहीं तो रहेंगे भी नहीं रहेंगे। ये राहत शिविर तो टेम्पररी फिनोमेना है, मगर इनको अगर विस्थापन भी करना है तो यहाँ के लोगों की भी तो एक बात विचार होगा ना, हम कहाँ रह पाएंगे। जैसे यहाँ के लोग कह रहे थे कि आसपास में है, भोली है, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। इन्होंने एक पुनर्वास स्थल भारत सरकार के पैसा से बना दिया, बेलगड़िया में चिड़ियाखाना बना दिया, अब उसी में घुसाएंगे। तो यहाँ जो रहते हैं हर आदमी, चाहे उसकी ज़मीन है या नहीं है, छोटा मोटा रोजगार करता है, अपने परिवार का पालन करता है, स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, उसका व्यवसाय है, दुकानें हैं, ये सब हैं। तो विस्थापन का मतलब कि सारा चीज़ को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा जी। तो जहाँ आप इनको भेज रहे हैं वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है इसके विकल्प की? आदमी मशीन तो नहीं ना है कि आप यहाँ से वहाँ तक रोबोट की तरह विस्थापित करिए, आदमी वहाँ रह जाए, आप यहाँ से वहाँ चले जाइए। तो विस्थापन के बारे में जो नज़रिया है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, वो मानवीय और व्यवहारिक नहीं है। और क्यों हमको विस्थापित होने की स्थिति पैदा हो रही है?